नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube प्लेटफॉर्म नॉलेज डिक्शनरी, जहां पर अपन करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसमें से पहला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में लॉन्च इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी स्वदेशी स्पेस शटल जो है RLV LEX-02, ये मॉडल नंबर है, उसका नाम क्या रखा गया है? रविंद्र, पुष्पक और शिकार, इन तीनों में से कौन सा नाम रखा गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पुष्पक। अब पुष्पक से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जानकारी वो भी देख लीजिए आप। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग कहां पर करवाई गई है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक रखा गया है, जो बता चुका हूं मैं। इसे पहले हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया, यानी पहले इसको हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर ले जाया गया 4.5 किलोमीटर, और फिर वहां से रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पक। RLV LEX-02 ये है क्या? इसरो के द्वारा लॉन्च रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने हैती में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? चंद्रावती, भगवती, इंद्रावती या ऑपरेशन सुरक्षा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्रावती जो है, हैती जो कैरेबियाई देश है उसमें फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है, जिसके बारे में विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने इसके बारे में जानकारी अपने को दी है। ये देख लीजिए दोस्तों, वहां पर जो अपने भारत के जो लोग रहते हैं वो वहां से वापसी के लिए तैयार खड़े हैं। इसके बारे में जानकारी जो वो भी देख लीजिए। हैती के प्रधानमंत्री का इस्तीफा होने के कारण यहाँ पर हिंसा बढ़ी थी। इस वजह से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उनके घर वापसी को लेकर इंतजाम किए हैं। बढ़ती हिंसा के बीच 12 मार्च को हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी का इस्तीफा हो गया, जिस वजह से वहां पर हिंसा है वो बढ़ गई। ब्रिटिश मीडिया BBC के मुताबिक हैती में हिंसा प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के केन्या जाने के बाद शुरू हुई, उनके पीछे से। दरअसल प्रधानमंत्री केन्याई नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स की हैती में तैनात को लेकर चर्चा के लिए नैरोबी गए थे, और पीछे से क्या हुआ, प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए हैती के सभी क्रिमिनल गैंग जो है वो एकजुट हो गए और हिंसा करने लगे। लगभग 4000 जो क्रिमिनल्स थे वो वहां की जेलों से भाग गए और फिर उन्होंने हिंसा करना शुरू कर दिया। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर है पूरी। तो इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखने लायक है, वो क्या है? इंद्रावती। कौन से देश से संबंधित है? हैती से। चलिए फिर तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के द्वारा जासूसी के लिए लॉन्च किए गए 3 सैटेलाइट के मिशन को क्या नाम दिया गया है? यानी अमेरिका ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, किसके लिए? जासूसी के लिए। तो इस मिशन को उन्होंने अपना एक स्पेशल नाम दिया है, वो क्या है वो बताना है आपको। AND-111, NROL-123, ROOK-444, इन तीनों में से कौन सा है वो सही आंसर है? इसका जवाब आपको देना है। एनरोल यानी NROL-123 अमेरिका के इस मिशन का नाम है। सही जवाब इसका NROL-123 है। दोस्तों अगर आप चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। इसी तरीके से रोज डेली बेसिस पर आपको 10 क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए मिलेंगे। किसी भी प्रकार की फालतू बकवास नहीं होगी, सीधा आंसर और उससे संबंधित उसकी डिटेल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक होती है। चलिए फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च। इन चारों में से आपका सही जवाब है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पिछले 4 से 5 दिनों से मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसमें मैंने कुछ जो दिवस है महत्वपूर्ण वो बताए हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को ही मनाया गया है। तो ये दोनों दिवस है, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को मनाए गए हैं। अब विश्व प्रसन्नता दिवस से संबंधित जो एक करंट अफेयर्स की जानकारी है वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। उसमें भारत का स्थान कौन सा आया है? 126वां। कौन सा है दोस्तों? 126वां स्थान भारत का आया है उसके अंदर। और वो रिपोर्ट जारी कौन करता है? UN, यूनाइटेड नेशंस। और उसमें पहले स्थान पर कौन आया है? फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष तक पहले स्थान पर काबिज है। और उसमें अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 5वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष, TM कृष्णा, पंकज अडवाणी, विनय कुमार। आप इस चित्र को देखकर अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो इस चित्र को देखकर भी आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ये चित्र है किसका? अमिताभ घोष जी का है, TM कृष्णा जी का है, पंकज अडवाणी जी का है, या फिर विनय कुमार का है? तो बताइए, अंदाजा लगाइए।
मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब है टी.एम. कृष्णा। इनको संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जैसे अपने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है संगीत पुरस्कार, वैसे ही ये संगीत कला निधि पुरस्कार कहाँ देख लीजिए, इसका सही जवाब तो टी.एम. कृष्णा हो ही गया। ये है टी.एम. कृष्णा जी। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिए जाने वाला ये पुरस्कार है, कर्नाटक से संबंधित है। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये आपको नीचे डीजीपी दिखाई दे रहे हैं। त्रिनेत्र ऐप 2.0 या 2.0 लॉन्च करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म है राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश की जो पुलिस विभाग है वहां के डीजीपी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, त्रिनेत्र का लोगो है, यूपी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 को यूपी पुलिस ही हैंडल करेगी। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र, एक्वेरियम सेंटर, एक्वा सेंटर, जो अभी देख लीजिए आप, रांची, भुवनेश्वर, नई दिल्ली या फिर नागपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इससे रिलेटेड जानकारी भी देख लीजिए आप। भारतीय एथलेटिक्स और तैराकी को बड़ा बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और भुवनेश्वर वहां की राजधानी है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर और इंडोर एक्वाटिक सेंटर, ये देख लीजिए एक्वाटिक सेंटर, जलीय केंद्र को ही कहते हैं, एक्वाटिक सेंटर का उद्घाटन किया है। ये देख लीजिए उद्घाटन करते हुए, ये है नवीन पटनायक जी, ये रहे आपके सामने, और बाकी सदस्य दल हैं वो देख लीजिए उद्घाटन करते हुए। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ इंडोर एथलेटिक्स सेंटर कहां पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कौन से स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम में। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च, 16 सितंबर, 20 जनवरी या फिर 25 दिसंबर। ये करंट अफेयर्स के बीच में डाला गया एक प्रश्न है, जो किसी भी तौर पर भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ओजोन दिवस जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? 23 मार्च तो आज है, लेकिन आज क्या है? शहीद दिवस। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी आज, तो उनसे संबंधित क्या है आज? 23 मार्च से रिलेटेड क्या है? शहीद दिवस। 16 सितंबर, 20 जनवरी और 25 दिसंबर। 20 जनवरी ये रैंडमली लिए गए हैं। 16 सितंबर, इसका सही जवाब क्या है? 16 सितंबर। तो इससे इसके साथ ही ये जो अभी मैंने चर्चा की थी, इस 20 मार्च और 21 मार्च से रिलेटेड, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस है, 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस है। ये अपन चर्चा कर चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। बार बार में जब आप रिपीट करते हो तो वो प्रश्न आपके दिमाग में छप जाता है, इसलिए मैं ये डेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार में रिपीट करना जरूरी है। जब जितनी बार आंखों के सामने आएंगे वो उतनी बार आपके सामने दिमाग में छपते जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये प्रसार भारती का देख लीजिए दोस्तों सिस्टम है, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, दूरदर्शन की तरफ से ये प्रसार भारती। तो इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अशोक खेमका, नवनीत कुमार सहगल, सोनम वांगचुक, रवि गोयल। ये देख लीजिए दोस्तों, अशोक खेमका, नवनीत कुमार सहगल, सोनम वांगचुक और रवि गोयल। इसमें से सही आंसर जो है वो दोस्तों नवनीत कुमार सहगल जो है इसका सही जवाब है। ये देख लीजिए दोस्तों, नवनीत कुमार सहगल है जो कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब ये तीसरा ऑप्शन है, ये ध्यान देने लायक है दोस्तों, सोनम वांगचुक अभी चर्चा में चल रहे हैं फिलहाल लद्दाख की सुरक्षा को लेकर। लद्दाख जो इनका होम स्टेट है। सोनम वांगचुक कौन है? आप 3 इडियट्स मूवी देख चुके हैं। 3 इडियट्स मूवी में जो फुनसुक वांगडू का जो किरदार गढ़ा गया है वो इन्हीं के जीवन पर गढ़ा गया है। सोनम वांगचुक लद्दाख में अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख को बचाने के लिए। वहां के एरिया के अंदर जो माइनिंग करने का भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसके विरोध में उन्होंने जो है प्रोटेस्ट शुरू किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हाल ही में कहां विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? हैदराबाद, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव देख लीजिए, इससे संबंधित रिलेटेड जानकारी है वो भी और इसका उत्तर भी, वो किया गया है हैदराबाद में। ये देख लीजिए, ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी इनर पीस टू वर्ल्ड पीस कब से कब तक किया गया था? मार्च 14 से 17
14 मार्च से 17 मार्च तक ये कान्हा शांति वनम वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ हार्टफुलनेस हैदराबाद यहाँ पर किया गया था। और ये देख लीजिए इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको सदगुरु जी और ये आपको दिखाई दे रहे हैं, गौर गोपाल दास, कमलेश पटेल जी, एक ये शिवानी जी हैं, ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। और विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन यहाँ इन्होंने हैदराबाद में किया था। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाल ही में चर्चा में रही कोविंद समिति किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है दोस्तों। इस प्रश्न को आप नेक्स्ट एग्जाम्स में पक्के तौर पर देखेंगे, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। कोविंद समिति भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनसे पहले महामहिम राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। कोविंद समिति का गठन किया गया था किसके लिए? समान नागरिक संहिता है, सॉरी, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक देश एक चुनाव, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड इन दिनों बहुत चर्चा में है दोस्तों, इससे संबंधित जानकारी भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ये जो चुनावी पार्टियां हैं, चाहे कोई से भी हो, वो फर्जीवाड़े से जो दान इकट्ठा करती है चुनाव लड़ने के लिए उद्देश्य से, उनसे संबंधित है जो इलेक्टोरल बॉन्ड की अभी जो स्कीम लाई गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही जजमेंटल डे था। उस पर बहुत ही बड़ा जजमेंट उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस प्रश्न का उत्तर कोविंद समिति किससे संबंधित है ये देख लीजिए। एक देश एक चुनाव, इसका सही आंसर क्या है? एक देश एक चुनाव। ये देख लीजिए दोस्तों, दोनों राष्ट्रपति महोदय और महोदया आपको दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया जी द्रौपदी मुर्मू जी, ये पूर्व राष्ट्रपति महोदय, इस पर रिपोर्ट सौंपते हुए कोविंद जी है जो मुर्मू जी को रिपोर्ट सौंपते हुए किसके बारे में? एक देश एक चुनाव से संबंधित इस चुनाव समिति का जो गठन किया गया था उसकी फाइनल रिपोर्ट सौंपते हुए। तो दोस्तों ये थी आपके सामने 11 प्रश्नों की बात। सब्सक्राइब करना है आपको नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल को। 10 डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूं उनके लिए, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहे और आपके सामने मैं जो जानकारियां हैं वो और भी क्लियरली लेकर आ सकूं। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज डिक्शनरी आपके सामने नाम आपको दिखाई दे रहा है, इस चैनल को मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।